ए यार, कैसी कैसी जगह भेज देते जनगणना करने के लिए। इतनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं कहाँ है, कोई दिख भी नहीं रहा है। अरे कोई है? हाँ, अरे भाई कोई घर में है? जी मैम, आप कौन? जनगणना करने आई हूँ। घर में कितने लोग हैं? मैडम आप एक काम कीजिए, बाहर बहुत धूप है, आप परेशान हो जाएंगी, अंदर आके बैठिए ना। कोई जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। घर में कितने लोग हैं? मैडम हमारे घर में हम हैं और भैया हैं और चाचा हैं। हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारे अपने घर में कितने लोग हैं ये बताओ। मैडम हमारे परिवार में तो हम हैं और भैया हैं और हमारी बूढ़ी अम्मा है। मतलब 3 लोग हो ना कुल मिला के? जी मैडम। भैया का नाम बताओ। भैया का अंकुर यादव। ठीक है, अम्मा का नाम बताओ। कमला देवी। और तुम्हारा नाम? सनी। सन्नी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने भैया और दादी की एज पता है क्या है? हाँ मैडम, भैया की 30 होगी। 30 साल। और दादी की? तुम्हारी दादी 60-70 होगी। 60। और तुम्हारी क्या एज है? मेरी भी मैडम 20-25 होगी। ठीक है, क्लियरली बताओ 20 या 25? 20। ठीक है, चलो 20 साल। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भैया काम हम क्या करते हैं, कुछ पता है? भैया काम हमारे मैडम जी आप। अरे हट, तू अपने गंदे हाथ मत लगा मुझे। मैडम जी हमने आपसे बोला था यहाँ पर गंदगी है, धूप है, आप अंदर चलिए, लेकिन आप मानी नहीं हमारी बात। अभी भी वक्त है मैडम, हम अंदर चलिए, हम आपके लिए वहाँ पर कुर्सी उर्सी डालेंगे, वहीं बैठ जाइएगा। अच्छा मैडम आप अंदर मत जाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैडम लीजिए पानी, लीजिए पानी जी। अरे मैडम आपने ये क्या किया, पानी नीचे गिरा दिया, आपको खांसी भी आ रही है। अबे पागल है क्या? मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगी क्या? कितनी गोबर की बदबू आ रही है। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे पानी लेके पीऊंगी? इतनी गंदी जगह तो रहता है, भैंसे बांध रखी, देख कितनी गंदगी कर रखी उन्होंने, गोबर ही गोबर जगह जगह। छी! और तू चाह रहा है कि मैं तेरे हाथ से पानी पीऊं? और तूने खुद को भी देखा है, पता नहीं हाथ धोए भी है कि नहीं धोए। मुझे पानी पिलाने चला है। साले खुद की हैसियत तो है नहीं और मुझे पानी पिलाएगा। कपड़े देख अपने कितने गंदे से पहन रखे हैं, और तू तेरे पास आ गया कि गलती से तो तू सोच रहा है कि मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगी? अरे चल, हाथ खराब कर रखा है मेरा, बेवकूफ कहीं के। क्या बात है छोटे, और ये मैडम कौन है? भैया अभी हम वहाँ काम कर रहे थे तो ये मैडम जी आई, हमसे कहने लगी आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो हमने बता दिया कि हमारे यहाँ चाचा भैया सब लोग रहते हैं। तो फिर हमको चिल्ला के कहने लगी कि अपने घर की बात बताओ, खानदान की मत बताओ। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मैडम का मूड ख़राब होगा, तो हमने बोला कि अंदर चलिए, आप अंदर बैठिए चल के, धूप में आप परेशान हो जाएंगी। तो कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप घर की बात बताओ। फिर हमने सब कुछ बताया और एक फिर खांसने लगी, और फिर हमने उनसे बोला कि आप अंदर चलिए, लेकिन फिर भी नहीं मानी। फिर हम भी चलाने लगी। फिर हमने बोला चलिए ठीक है, मत जाइए आप अंदर, पानी ले लीजिए, हम पानी लेके आते हैं। और हम जैसे ही पानी लेके आए भैया, उन्होंने हाथ मार के पानी फेंक दिया और फिर मेरे पर चिल्लाने लगी फिर से। क्यों मैडम, जब आपके खांसी आ रही थी और मेरा छोटा भाई आपको पानी दे रहा था तो आपने पानी क्यों फेंका? तुम जैसे लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों के हाथ का पानी पीऊंगी? अरे तुम जैसे लोग अगर किसी चीज को हाथ भी लगा दोगे ना तो मैं उसे छूना तक पसंद नहीं करूंगी। और तुमने अपने भाई को मैनर्स नहीं सिखाई है कि हम जैसे लोगों से बात कैसे करते हैं। इसको थोड़ी तमीज सिखाओ कि हमें ना छू के बात नहीं करते, हमसे दूर रह के बात करते हैं। और एक बात बताऊं, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इस जगह पे कभी आती तक नहीं। वो तो मेरी मजबूरी थी कि जनगणना करने आई थी, तो तुम जैसे लोगों के मुंह लगना पड़ रहा है, वरना मैं ऐसी जगह पे ना कूड़ा भी फेंकने ना हूँ, समझ आ रही है? और एक बात तुम लोगों को बताऊं, ये जो पानी मुझे पिलाने आया था ना, ऐसे पानी से तो मैं हाथ भी ना धूं। मैं मिनरल वाटर पीती हूँ। पता भी है तुम लोग को मिनरल वाटर होता क्या है? कैसे पता होगा? तुम लोग ठहरे गाँव के देसी गवार एक नंबर के, तो तुम लोगों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि मिनरल वाटर किसे कहते हैं। मैं वही पानी पीती हूँ, और तुम्हारा भाई मुझे ये सड़ा सा पानी पिला रहा था, और वो भी गंदे से गिलास में। इसके हाथ का पानी पीती मैं? मैडम जी क्षमा कीजिएगा, और जो आपको जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई ना? हाँ मिल गई। तो मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। मैडम जी लगता है ये चैन आपकी है, यहाँ गिर गई थी, ये लीजिए। ये चेन? ये तो मेरी गोल्ड की चेन है। आप चली जा रही थी ना, उससे पहले गिर गई थी, तो मैंने देखा, मैंने सोचा आपको दे देता हूँ। मैडम ये आपकी चेन है? हाँ ये मेरी गोल्ड की चेन है। क्षमा करिए मैडम, ये आपकी चेन तो थी, लेकिन ये आप नहीं रख सकती हैं। क्या बकवास करो, क्यों नहीं रख सकती मैं? अभी मैडम कुछ ही देर पहले तो आप
बोल रही थी कि तुम जैसे लोग अगर किसी चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो वो हाथ चीज छूने की तो दूर, मैं उसको देखूं तक ना। तो मैडम अगर ये आपकी चेन गिरी है और मेरे भाई ने इसको छू दिया तो आप इसे कैसे रख सकती हैं? ये मेरी गोल्ड की चेन है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं ऐसे क्यों छोड़ूंगी? तो मैडम आप एक बात बताइए, जब मेरा छोटा भाई अभी एक गिलास पानी लाया था क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो रही थी, तो उसमें भी तो पानी ही था ना, वो भी ज़मीन के नीचे से आया ना, वो भी तो पानी ही है ना, वो कुछ और तो नहीं था। और अभी इसी चीज़ पे अगर आपकी फाइल गिर जाती और अगर मेरा भाई छू लेता या आपका पेन गिर जाता और अगर मेरा भाई छू लेता तो आप उस पेन को यहाँ पे फेंक के चली जाती, क्योंकि वो बहुत सस्ता है। लेकिन ये चेन आपकी लाखों की लग रही है, तो ये चेन जो उसके छूने से ख़राब नहीं हुई, और अगर पेन गिर जाता तो वो ख़राब हो जाता। मैडम जी आप जैसे लोग ना दोहरी मानसिकता फैला रहे हैं दुनिया में। आप जैसे लोग को, जैसे हम जो नीची जात के लोग होते हैं ना, उनका जीना दुश्वार हो रहा है। भाई मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इन जैसे लोग आए ना उनसे दूर से खड़े हुए बात करना, क्योंकि वो लोग पास से बात करने के लिए और मदद करने के लिए होते ही नहीं है। समझ में आ रही है तुमको बात? और मैडम जी ना आप लोग अपनी सोच को थोड़ा सुधारिए, क्योंकि जब तक आप जैसे लोग यहाँ पे रहेंगे ना, इस तरह की मानसिकता रखेंगे ना, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जैसे लोग नीची जाति के लोग और नीचे चले जाएंगे। मैडम जी ये चेन है आपकी लाखों की, तो आपकी बहुत करीबी होगी, इसको आप उठा के बहुत जल्दी रखी ले रही हैं। मेरे भाई ने छुआ ना इसको, तो आप इसको हमको दे के जाइए, क्यों नहीं दे रही हैं आप? मैडम जी अपनी सोच को आप सही करिए, ठीक है? और मुझे ना और आप मैडम आप जा सकते आप अब यहाँ से मैडम जाइए, ठीक है? मुझे ना मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत बिहेव किया। मुझे इस तरीके से तुम लोग से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं भूल गई थी कि तुम भी तो इंसान हो हमारी तरह। ये जात बिरादरी तो इंसानों ने बनाई है, ये तो सबकी बनाई बनाई परंपरा है। इसमें हम तुम जैसे लोगों को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो हम जैसे लोगों को खाना मिलता है, अनाज मिलता है, और मैं तुम जैसे लोगों को ही सुना रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे मैडम आप माफ़ी मत मांगिए। ऐसे क्या है ना, इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को ऐसे ही गरीब समझते हैं, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। आप जा सकती हैं। मैडम हमारे घर में ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग उनको ये सब ऊंच नीच अमीरी गरीबी नहीं सिखाते हैं। हम लोग उनको ना मानवता सिखाते हैं कि अगर एक इंसान हो तो दूसरे इंसान की इज्जत करो, उसकी मजबूरी में उसका साथ दो। लेकिन मैडम जो अमीर घर के लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ पैसा और अमीरी, अब गरीबों की बेइज्जती करना सिखाया जाता है। मैडम अगर आपके कभी बच्चे हों या आपके जानने वाले कोई भी छोटे छोटे बच्चे हो ना, उनको ये सब मत सिखाइएगा, क्योंकि अगर आप जो आज यहाँ कर रही थी ना, ये दूसरों को सिखाएंगे ना, उससे मानवता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैडम आप जाइए, लेकिन लोगों को अच्छा अच्छा ही सिखाइएगा। मुझे माफ़ कर दो और थैंक यू सो मच मेरी चेन बताने के लिए। सॉरी। छोटे चारा लगा दिया था? हाँ लगा देते हैं। चल ठीक है।